हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज में हम मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवाएंगे। आपको मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल आज हम कवर करने वाले इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे विद डिटेल के साथ में, ताकि आपके ज्यादा टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर हो पाए। सभी नए लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं टॉपिक को हम आपको सबसे पहले कवर करवाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारे स्पेशल ऑफर आप सभी की डिमांड पर जो कि चल रहा है, तो रॉयल स्पेशल ऑफर है, रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट इसके थ्रू दी जा रही है। 90% की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर मिल रही है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 27 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक ये ऑफर रहेगा। ऑफर की वैलिडिटी आपकी 31 जुलाई रात 12 बजे तक है, तो आप इससे पहले जरूर से एनरोल कर ले, अदरवाइज आपको 90% तक का जो डिस्काउंट है ये नहीं मिल पाएगा। और कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, तो कूपन कोड रॉयल 90 आपको कूपन कोड लगाना है, ताकि आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो मिल पाए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये हमारी एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 90% तक का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है ये सभी कोर्सेज पर चल रहा है, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर आपको सभी के लिए है और लास्ट टाइम ऑफर है, बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? आई थिंक आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले का अब्दुल्ला जो गंज है, यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर या 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये गुफाएं देखने को मिलती है। और इन गुफाओं का जो संबंध है, ये पाषाण कालीन संस्कृति से इन गुफाओं का संबंध रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इस गुफाएं गिनी जाती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, कई सारी चीजें हैं। और स्पेशली ये जो जानी जाती है, ये किसके लिए जानी जाती है, तो यहाँ की रॉक कट पेंटिंग के लिए स्पेशली ये जानी जाती है। अपनी जो है स्पेशली ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनमें जो चित्रकला है इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये जानी जाती हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चंस बनता है कि ये जो गुफाएं हैं किस पर्वत की तलहटी में, तो विंध्य पर्वत की तलहटी में ये गुफाएं स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भृतहरि की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राजा भृतहरि की स्मृति में राजा परमार जो राजा थे, परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में भृतहरि की जो गुफाएं थी इनका निर्माण करवाया था। उज्जैन से करीबन ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालियादेव जो महल है, कालियादेव पैलेस, उसके पास में ही ये भृतहरि की गुफाएं भी देखने को मिलती है। तो ये याद रखिएगा। पूछे जाए कालियादेव महल कहाँ पर है, तो कालियादेव जो पैलेस है ये आपका उज्जैन में है। उज्जैन से कुछ दूरी पर है, 12 किलोमीटर के समथिंग, 10 से 12 किलोमीटर। और ये क्षिप्रा नदी के पर स्थित है कालियादेव महल पैलेस। तो इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ की गुफाएं। यानी कि मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं हैं इनको अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाघ की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले में बाघ नदी के किनारे ये गुफाएं स्थित हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों में बसी हुई है। इन गुफाओं को अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में, इनके समकालीन माना जाता है। और इनका जो निर्माण करवाया गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, 1 to 1 हम आपको डिटेल भी बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से कवर हो पाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश की, है ना, मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है। इनका नाम बताना है कौन सी गुफाएं हैं। सही जवाब क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की ये गुफाएं हैं बाघ की गुफा, जो कि बौद्ध चित्र के प्राण कहलाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब रहेगा। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, बाघ नदी पर, अभी हमने आपको कवर करवाया है। और बौद्ध विहारों के रूप में विकसित की गई गुफाएं थी ये। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है, इन गुफाओं को। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बाघ की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है, या फिर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा, बौद्ध के चित्र प्राण किस गुफा को कहा जाता है? तो बाघ की गुफाओं को कहा जाता है रंगीन चित्रकारी के कारण, रंगीन चित्रकारी इसमें देखने को मिलती है बाघ की गुफाओं में, और इसीलिए इनको रंग महल भी
बोला जाता है? तो याद रखिएगा, रंग महल या फिर बौद्ध चित्र के प्राण, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पांडव की जो गुफाएं हैं ये पंचमढ़ी आपका इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके करेक्ट आंसर आपका रहेगा। देखिए, पंचमढ़ी में आपका एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, आप सभी को बताइए, और यहीं पर पांडव गुफाओं के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो पांडव गुफाएं भी यहीं पर है, और यहाँ के बारे में, पांडव की गुफाओं के बारे में कुछ धारणा भी है, जैसे कि 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना कुछ समय यहीं पर बिताया था। ये क्वेश्चन आपका पटवारी में भी पूछा गया है कि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय मध्य प्रदेश में कहाँ पर बिताया था? तो ये पंचमढ़ी में बिताया था। ये क्वेश्चन आपका पटवारी में भी पूछा गया, और उन्हीं के नाम पर, पांडवों के नाम पर ही इस गुफा का नाम पड़ा है। पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी में है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये किस जिले में आती है? तो ये होशंगाबाद जिले में आती है। होशंगाबाद जिले में इसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये भी आप अपडेट रखिएगा। गाइस, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन से, उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको कि हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 की, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट है। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें, करंट अफेयर के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारा कुछ है। ई बुक भी है इसमें। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट चीज़ें देखिएगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अप टू 90% तक की जो छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर के तहत, ये इन सभी पर आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि आपकी 31 तारीख लास्ट है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की नई वाली टेस्ट सीरीज। जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है, सारा कंटेंट इसमें भी आपको मिल रहा है। तो जरूर से विजिट करिएगा। ये MPGK की टेस्ट सीरीज है, इसमें MPGK के पूरे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा डाला हुआ है। तो जरूर से विजिट करिएगा, इस पर भी डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी ई बुक है 2023 की, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की ई बुक है, क्लियर है। और ये 2022 की ई बुक है, 2021 की ई बुक अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा वीडियो कोर्स है MPGK का, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इनका कंप्लीट इनके बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगी जानकारी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मध्य प्रदेश की इन गुफाओं को का संबंध जैन धर्म से है। तो किन गुफाओं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? तो मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? सही जवाब रहेगा उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आपकी विदिशा में देखने को मिलती है। कहाँ पर? विदिशा में ये देखने को मिलती है उदयगिरी की गुफाएं। इनका संबंध जैन धर्म से है। गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री थे वीरसेन, इन्होंने उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयगिरी गुफाओं का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था वीरसेन ने। अब वीरसेन कौन था? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री थे वीरसेन, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इन गुफाओं में 1 से लेकर 20 तक का संबंध जो है गुफा नंबर 1 से लेकर 20 तक की जो गुफाएं हैं इनका संबंध है जैन धर्म से। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयगिरी की गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है। उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है? तो गुफा नंबर 5 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उदयगिरी की गुफा में गुफा नंबर 5 में वराह अवतार का चित्रण किया गया है, ये आपको याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक की जो गुफाएं हैं अभी हमने कवर करवाया है, इनका संबंध जैन धर्म से रहा है। और वीरसेन ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे, है ना। गुप्त शासक राजा चंद्रगुप्त के मंत्री थे वीरसेन, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और विदिशा जिले में स्थित है। ये सारी चीजें याद है आपको। इसके अलावा ये 5वें नंबर की जो गुफाएं हैं, गुफा नंबर 5, वराह अवतार का चित्रण इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें गुफा नंबर 4 की, है ना, तो गुफा नंबर 4 में शिवलिंग प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके अलावा गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु का वराह अवतार की जो झांकी है इसका चित्रण किया गया है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किलो का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? किलो का रत्न आप सभी को बताइए, पटवारी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, जेल प्रहरी में भी पूछा गया। तो ग्वालियर का दुर्ग हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किलो का रत्न के नाम से ग्वालियर के दुर्ग को जाना जाता है। और इस किले का निर्माण जो करवाया, है ना, इस किले का निर्माण करवाया राजा सूरज सेन ने। कब करवाया? 8वीं शताब्दी ईस्वी में राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया ग्वालियर के किले का। और इसको ग्वालियर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किलो का रत्न भारत का जिब्राल्टर, किलो का इसके नाम से इसको जाना जाता है। और ग्वालियर का जो किला है अपने समय का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, इसे किलो का रत्न इसीलिए कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है
आप सभी को पता होना चाहिए सांची का बुद्ध स्तूप ही है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये स्थित है आपका रायसेन में, रायसेन में स्थित है, रायसेन सांची में, याद रखिएगा। सांची का बौद्ध स्तूप जो है ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 4 द्वार इसमें देखने को मिलते हैं, 4 द्वार इसमें, महास्तूप के 4 द्वार हैं सांची के। इसके अगर अपन व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास है ये है 36.5 मीटर। इसके अलावा अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 16.64 मीटर। क्लियर है, ये चीजें आप याद रखिएगा। और इस जो स्तूप है यानी कि सांची का जो स्तूप है इसमें बुद्ध के शिष्य थे सारीपुत्र और मोगलीपुत्र तिष्यग्लायन, इनके अवशेष रखे गए हैं। तो सांची का स्पेशली ये स्तूप है, इसको काफी ज्यादा फेमस है ना। एक और करंट की अपडेट करवा दूं मैं आपको, सौर ऊर्जा से इसको अब सौर ऊर्जा के लिए काफी ज्यादा काम यहाँ पर किया जा रहा है सांची में। तो एक और चीज आप बताइए हमें कि सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी, देश की पहली सोलर सिटी सांची को ही बनाया जा रहा है, सांची को बनाया जा रहा है। आप याद रखिएगा, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंडोला महल कहां पर है? हिंडोला महल आप सभी का सही जवाब मांडू रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के मांडू में है, मांडू आता है मध्य प्रदेश के धार जिले में, तो धार जिले के मांडू में स्थित है। और ये जो स्थल है हिंडोला महल, रानी रूपमती और बाज बहादुर जो थे इनकी प्रेरक कथाओं के लिए स्पेशली जाना जाता था हिंडोला महल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेरक कथाओं के लिए स्पेशली जाना जाता था? तो मांडू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें जहांगीर महल की और जहाज महल की, तो ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। हिंडोला महल, जहांगीर महल, जहाज महल, ये सभी यहीं पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? असीरगढ़ का जो किला है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बुरहानपुर जिले में स्थित है। और असीरगढ़ का जो किला है पूर्व में खंडवा जिले में आता था, है ना, लेकिन अब जो है बुरहानपुर अलग बनने के बाद में ये जो किला आता है ये बुरहानपुर जिले में आ गया। असीरगढ़ का जो किला है अकबर की विजय अभियान का अंतिम विजय अभियान था, है ना, ये असीरगढ़ का किला। इसके अलावा असीरगढ़ का किला इसका निर्माण करवाया था आसा अहिर ने, राजा आसा अहिर ने इसका निर्माण करवाया था असीरगढ़ के किले का। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। बुरहानपुर के बारे में भी आपको याद रखना है, नेफा नगर स्पेशली इसके लिए जाना जाता है, अखबारी कागज कारखाने के लिए। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है बुरहानपुर को, असीरगढ़ के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जो स्थान देखने को मिलता है ये बैतूल में स्थित है। बैतूल हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुक्तागिरी जो है ये एक जैन तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से संबंध है इसका मुक्तागिरी का, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। इसके अलावा कुछ और भी इस तरह के स्थल है, जैसे कि आपका सोनागिरी है, सोनागिरी, है ना, ये सोनागिरी है। इसके अलावा एक और स्थल है गोमटगिरी, गोमटगिरी, है ना, ये स्थल है, ये स्पेशली जाना जाता है इसी तरह से। तो याद रखिएगा, सोनागिरी जो है ये आपका दतिया जिले में स्थित है और गोमट जो गिरी है ये आपका इंदौर में स्थित है। मुक्तागिरी, सोनागिरी और गोमतगिरी, इन तीनों का संबंध जैन धर्म से ही है, जैन धर्म से। तो आप याद रखिएगा, आगे से क्वेश्चन बने आसानी से बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो ये चंदेरी का जो किला है इसका जौहर कुंड प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चंदेरी का जो किला है ये कहाँ पर है? तो ये अशोकनगर जिले में आपको देखने को मिलता है। अशोकनगर, अशोकनगर जिले में स्थित है चंदेरी, अशोकनगर। पहले गुना से अलग करके इसको बनाया गया, याद रखिएगा। जौहर कुंड के लिए क्या थे? क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियां जो थी इस जौहर कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियां इस जौहर कुंड में जलकर भस्म हो गई थी, इसीलिए ये इतने ज्यादा विख्यात है या जौहर कुंड प्रसिद्ध है। इस किले में हवा महल देखने को मिलता है, इसके अलावा नौखंडा महल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, नौखंडा महल, हवा महल, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है? मांडू, सांची, खजुराहो, कानाकिसली। क्लियर है? आपका सभी का सही जवाब, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है, यानी कि एयरपोर्ट भी वहां पर स्थित है इस तरह से। तो मांडू में नहीं है, सांची रायसेन में नहीं है, कानाकिसली मंडला में भी नहीं है, खजुराहो ये ऑप्शन में बचा है, खजुराहो में है। तो बिल्कुल आप सभी का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खजुराहो। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। खजुराहो जो है चंदेल राजाओं की राजधानी थी और इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन राजाओं के द्वारा ही करवाया गया था।
यहाँ पर अनेक भव्य मंदिर है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, चंद्रगुप्त मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया, इस सभी काफी ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो भव्य मंदिर है नागिर शैली में बने हुए मंदिर है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंदिर है यहाँ पर। और ये स्थान नियमित वायु सेवा से भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा खजुराहो जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज हम नेशनल का पूरा जो करंट अफेयर है वो आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। हमारा नया चैनल एग्जाम टाउन है, नेशनल करंट अफेयर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक एमपीएसआई एमपी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, क्योंकि डेली बेसिस पर वीडियोस मिल रहे हैं और टारगेटेड वीडियो है जो आपकी एग्जाम में ज़्यादातर टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को खासकर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं हम। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं करंट अफेयर की, उनको भी कवर करवा रहे हैं। तो आप जरूर से विजिट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस आपको वीडियोस वहां पर सीरीज मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कथन जो सही नहीं है वो कथन ये है कि ओमकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर है। ये सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ही, क्योंकि हमको गलत ही पहचानना है, कौन सा सही नहीं है वही बताना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी सही है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में सही कि बिल्कुल सही है, क्लियर है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओमकारेश्वर जो है ये बेसिकली नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी पर बसा एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सही गई है। नर्मदा ताप्ती का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ताप्ती और नर्मदा का यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का संगम नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किलो दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन ये है आपका डी वाला, गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था। ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। देखिए गिन्नौरगढ़ का जो किला है गिन्नौर पहाड़ी पर 13वीं शताब्दी में किसने करवाया था इसका निर्माण? उदयवर्मन महाराजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, बनवाया था इसको। और यहाँ पर राज बसंती जो बताया जा रहा है, राज बसंती ने रायसेन का दुर्ग बनवाया था, राज बसंती ने। तो याद रखिएगा, इस तरह से कंफ्यूजन यहाँ पर होता रहता है। धार के किले की बात करें, धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, सही पॉइंट है। असरगढ़ किले का निर्माण आसा नामक अहिर राजा ने बनवाया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। ये तीनों पॉइंट ऊपर के सही है, आप याद रखिएगा। गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया था महाराजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में। राज बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप एक एक चीजें याद रखिएगा, आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा गाथा से यह किला जुड़ा हुआ है। सही जवाब इसके लिए रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरवर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवपुरी के समीप स्थित है आपका ये शिवपुरी, मध्य प्रदेश की शिवपुरी के पास में ही ये स्थान देखने को मिलता है, नरवर। यहाँ पर एक पहाड़ी पर राजा नल की राजधानी थी। राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा नरवर के किले से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और कब करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दसपुर, जिसको पहले जाना जाता था, अब वर्तमान में मंदसौर के नाम से जाना जाता है, तो मंदसौर या दसपुर किले का निर्माण करवाया था। नरवर का किला राजा नल ने बनवाया था, है ना। मंडला का जो किला है ये राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। गिन्नौरगढ़ का किला जो बनवाया था ये अभी मैंने बताया महाराजा उदयवर्मन ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मदन महल कहां पर है? मध्य प्रदेश में जो मदन महल है ये जबलपुर में। जबलपुर हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मदन महल जबलपुर में एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है ना। और यहाँ पर मदन महल एक स्टेशन भी है जबलपुर में ही। सन 1200 ईस्वी में गोंड राजा थे मदन शाह, इनने इस महल का निर्माण करवाया था। तो मदन महल का निर्माण मदन शाह ने करवाया था, मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। 1200 ईस्वी में याद रखिएगा। और यह मदन शाह का राजप्रसाद हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, जय विलास महल कहाँ स्थित है? जय विलास महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। महाराजा जिवाजीराव सिंधिया का निवास स्थल था जय विलास राजमहल, जिसको बोला जाता था जय विलास पैलेस आज कहा जाता है। और यह महल पाश्चात्य नमूने पर बना हुआ है। और इस महल का संग्रहालय देखते ही बनता है, यानी काफी ज्यादा दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है ना, काफी ज्यादा दर्शनीय है, रमणीय है। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा
स्पेशली ये आपका जय विलास महल जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा आपका जो देखने को मिलता है ग्वालियर व बेहट, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ग्वालियर में स्थित है बेहट में नामक स्थान पर। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था, याद रखिएगा। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ग्वालियर व बेहट में तानसेन का मकबरा बना हुआ है और ये मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है और इसी मकबरे के समय भी तानसेन समारोह आयोजित हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? इनमें से मांडू में जो महल देखने को मिलता है, मांडू में रानी रूपमती महल है, असरफी महल है, दाई का महल है, यानी कि ये तीनों महल मांडू में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कही जाती है मांडू। भारत में प्रसिद्ध जो है मांडू में प्रसिद्ध जो रानी रूपमती का महल है ये स्थित, असरफी महल है, दाई का महल है। इसके अलावा और भी महल है जैसे कि अभी हमने कवर करवाया था आपको पहले, हिंडोला महल आपका हो गया, जहाज महल हो गया। तो ये सारी जो इमारतें महल है ये आपके यहीं पर देखने को मिलते हैं और अपनी ऐतिहासिकता को समेटे हुए काफ़ी सारे प्रसिद्ध मीनारें, महल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है ना? मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह पर है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन और मोहम्मद गौस दोनों का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस जो थे ये अकबर के समकालीन थे, सूफी फकीर समझे जाते थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग के बाहर मोहम्मद गौस का मकबरा देखने को मिलता है। मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना इसको बताया जाता है। तो तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस, इतना भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि स्थित है? मध्य प्रदेश के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गोंडवंश की रानी वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने सतीत्व की रक्षार्थ हेतु महावत से कटार छीनकर अपने पेट में घोंप ली थी इन्होंने, आप सभी को पता होगा आई थिंक ये चीजें। तो इनकी समाधि जो है ये जबलपुर से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, बरेला गांव, बरेला है ना, यहाँ पर बनाई गई है। तो यहीं पर इनकी समाधि है रानी दुर्गावती की, याद रखिएगा। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ये आप बताइए। होशंग शाह का जो मकबरा है यह है संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए स्पेशली जाना जाता है। होशंग शाह का मकबरा संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मांडू में यह आपका स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मांडू में मालवा के मुस्लिम शासक होशंग शाह का मकबरा है और ये जो मकबरा है संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत होने के लिए स्पेशली जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवपुरी में किस वंश के दो व्यक्तियों की समाधियां हैं? सही जवाब हमारा रहेगा सिंधिया वंश। शिवपुरी में सिंधिया वंश के दो व्यक्तियों की समाधियां हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शिवपुरी में सिंधिया वंश के दो व्यक्ति महारानी संख्या राजे है ना, संख्या राजे सिंधिया, इसके अलावा माधवराव सिंधिया, इन दोनों की समाधि यहीं पर शिवपुरी में स्थित है। इसीलिए क्वेश्चन बनाए कि कौन सी दो समाधियां हैं, किस वंश की है? सिंधिया वंश की है। महारानी संख्या राजे सिंधिया और महाराजा माधवराव सिंधिया, इन दोनों की समाधियां हैं और ये जो समाधियां हैं आगरा के ताजमहल की तरह सुंदर इमारतें जैसी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज जेम्स फॉरसत ने की थी? तो इनका नाम है जेम्स फॉरसिथ है ना। इन्होंने जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी है इसकी स्थापना खोज की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। पंचमढ़ी की खोज 1858 में की थी जेम्स फॉरसिथ ने, क्लियर है। और पंचमढ़ी की खोज इनके द्वारा की गई। पंचमढ़ी में चौरागढ़, बड़ा महादेव, इसके अलावा जयशंकर, पांडव की गुफाएं, ये सारे स्थल आपको देखने को मिलते हैं। धूपगढ़ भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? राजा अमन का जो महल है ये अजयगढ़ दुर्ग में देखने को मिलता है। अजयगढ़ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अजयगढ़ जो किला है इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। अजयपाल ने करवाया था इसका निर्माण। इसमें राजा अमन का महल है और जो बारीक जो पत्थर है इनकी पच्चीकारी का अनुपम उदाहरण भी देखने को मिलता है। जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी। जहांगीर ने ओरछा का जो दुर्ग है इसमें शरण ली थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था, इसे जहांगीर महल कहा जाता है और इसी में जहांगीर ने शरण ली थी। तो जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर बनाई गई? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई ग्वालियर में। ग्वालियर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 में विल्फव की महान सेनानी व वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने
1857 के इस विद्रोह में अपने अदम्य पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, आप सभी को बताइए। वीरगति को प्राप्त भी हुई थी, जिनकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाई गई, ग्वालियर में फूलबाग में। अगला क्वेश्चन है, बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो बघेलिन जो महल है ये मंडला में स्थित है। मंडला हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मंडला दुर्ग में 2 महल है, जिसमें मोती महल और दूसरा बघेलिन महल, 2 महल है। राजा हृदय शाह ने इनको बनवाया था। बघेलिन महल जो है पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा दर्शनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गुजरी महल मान मंदिर हाथी की विशाल प्रतिमा है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1556, माफ कीजिएगा 1516, 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य में इन दोनों का निर्माण इन्होंने करवाया था। मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व पुरास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिले थे? तो मध्य प्रदेश का जो पुरास्थल है जहां से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए थे, ये हुए थे एरन से। ये आपका सागर जिले में आता है, यानी कि सागर जिले में आता है ये आपका, यहां से सबसे पहले प्राप्त हुए थे। क्लियर है? और प्रसिद्धि के कारण 510 ईस्वी सन में सती प्रथा के प्राचीनतम जो अभिलेखी है साक्ष्य प्राप्त होना रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है? तो ये मिली है आदमगढ़ से। आदमगढ़ ये किस जिले में आता है? तो होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद जिले में आता है, याद रखिएगा। नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया गया है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है आदमगढ़, और विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत गुफाओं के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? सही जवाब हमारा रहेगा मंदसौर जिले में। मंदसौर हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इंद्रगढ़ जो पुरास्थल है ये मंदसौर जिले में स्थित है। भरूच स्थल की खोज किसने की थी? भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कर्निंगम ने। कर्निंगम हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सतना जिले में स्थित है भरूच के स्तूप, सतना जिले में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, अशोक ने कराया था। इस स्तूप का सर्वप्रथम पता जो लगाया था 1873 में कर्निंगम महोदय द्वारा लगाया गया था। तो यही पूछा गया है किसने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्तूप में महात्मा बुद्ध ने के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? तो ये रखी हुई है सांची के स्तूप में। सांची हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश का जो मौर्यकालीन प्रसिद्ध सांची है, यहाँ पर स्तूप, सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र तथा महामोगलायन, इनकी अस्थियां अवशेष सुरक्षित यहां पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो तेवर जो है इसको पहले त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। और जबलपुर नगर से 7 मील की दूरी पर स्थित तेवर है, जो पूर्व में त्रिपुरी नगर के नाम से जाना जाता था। कलचुरी और चेदी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? यह अभिलेख किसका था ये पूछा गया है। तो यह अभिलेख था भानुगुप्त का। भानुगुप्त सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गुप्त शासक थे भानुगुप्त। इन्होंने एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है, जिससे उसके सामंत गोपराज की पत्नी के सती होने की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त का ये अभिलेख था, इससे जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायता किस जिले में स्थित है या किस जिले में आता है? तो कायता जो आता है ये आता है आपका उज्जैन में। उज्जैन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है उज्जैन। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर, माफ कीजिएगा 15 मील की पूर्व की ओर छोटी जो कालीसिंध नदी है यहाँ पर स्थित है कायता। और प्राचीन में काफी इसको जाने जाता था। यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और यहीं पर ये आपको कायता नामक स्थल भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के निम्न स्थलों व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन छांटिए। गलत कथन छांटना है। गलत कथन यह है कि आदमगढ़ का उत्खनन कार्य जो है HV त्रिवेदी ने करवाया, ये गलत है, इन्होंने नहीं करवाया। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। बाकी कायता का उत्खनन श्री वाकनकर ने करवाया था। एरन का कृष्ण वाजपेयी ने। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी तो सत्य नहीं है, 2 आप बात सही है। बाकी हमसे गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो ये सा वाला गलत है। क्लियर है? होशंगाबाद के पास में जो आदमगढ़ पुरास्थल है, इसका जो विभाग है, इसका खोज किसने करवाया था ये आपसे पूछा गया है ना? तो MD खरे और RV जोशी इनके द्वारा इसका बेसिकली उत्खनन या फिर इसकी खोज करवाई गई थी, उत्खनन करता करवाई गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। त्रिवेदी ने नहीं करवाया था, RV जोशी और MD खरे, है ना, इन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री हैंसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? चीनी यात्री हैंसांग ने
मध्य प्रदेश में महिष्मती का भ्रमण किया था? महिष्मती फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इसको अब वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानते हैं। महिष्मती चेदी जनपद की राजधानी रहा था, और चीनी यात्री हिंसांग ने लगभग 640 ईस्वी में इस स्थल पर भ्रमण किया था, और उसके अनुसार यहाँ का शासक ब्राह्मण हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो मानव खोपड़ी का जो कंकाल प्राप्त हुआ है हथनोरा से हुआ है। हथनोरा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। होशंगाबाद जिले में आता है, नर्मदापुरम जिले में एक पुरातात्विक भूभाग है हथनोरा। पुरातात्विक खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ, और ये जो है पूरा पाषाण काल की सूचना बेसिकली देता है। अगला क्वेश्चन है, वेश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? वेश्या टेकरी जो स्थित है ये उज्जैन में है। उज्जैन हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उज्जैन की उत्तर पूर्व दिशा में 3 मील की दूरी पर वेश्या टेकरी नामक एक टीला देखने को मिलता है। इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए, जिसका निर्माण वेश्यापुत्री सहीदीता द्वारा अशोक के शासनकाल में करवाया गया था, इसीलिए इसको वेश्या टेकरी के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। खाम बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। विदिशा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बैसनगर इसको पहले जाना जाता है, बैसनगर बेलसा विदिशा को, है ना। तक्षशिला के शासनकाल में, तक्षशिला के शासन एंटियालकिड्स के राजदूत थे हेलियोडोरस, इनके द्वारा शुंग काल में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था, इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? बैसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विदिशा में स्थित है आपका, ये भागवत धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस स्तंभ है वासुदेव मंदिर और भग्नावशेषों को खोजा गया था, इस स्तंभ को खंभ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। अवंती हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। महाकाल की नगरी में राजा विक्रमादित्य एक विद्वान और प्रतापी शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी अवंती उज्जैन को बनाया था, इसलिए इसको नाम उज्जैन या अवंती के नाम से इसको प्राचीन में जाना जाता था। अभी वर्तमान में इसको अवंती पहले कहा जाता था, अभी उज्जैन के नाम से ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गाइस यहाँ पर अपन ने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल से रिलेटेड। अभी और भी क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे इस टॉपिक के, इसका पार्ट 2 आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे, ताकि इस तरह के एडवांस जो क्वेश्चंस है नए पैटर्न के वो पूरे आपको कवर करवा पाएं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगर आप सभी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएँ। क्लियर है गाइज? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आपका सपोर्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइज ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका गुफा जैसी गुफा मिली? आप सभी इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका सही जवाब क्या रहेगा। क्लियर है? तो कमेंट में आप सभी इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा रॉयल धमाका स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। 27 से 31 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट है इसकी, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। कूपन कोड है रॉयल 90, ये आप अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारे पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है नई वाली, तो इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम है, उसके बाद में दोबारा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, 2022 की ईबुक है, और ये 2021 की ईबुक अवेलेबल है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गाइस इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया तो। और हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पूरा नेशनल का आपका करंट अफेयर यहीं से कवर हो जाएगा एमपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आप पूछे जाते हैं उन टॉपिक को हम खासकर आपके लिए करवा रहे हैं, तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।